कभी कभी घर में सबसे बड़ा जुल्म बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही अपनों से मिलता है। और हर बार चुप रहना, सहते जाना हमेशा सही नहीं होता। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक नकछड़ी सास और उसकी दो बिल्कुल अलग बहुएं एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे की जिंदगी बदल देती हैं। गांव के बीचों बीच पुराना मगर गरिमा से खड़ा शर्मा निवास, जहां की मुखिया थीं शारदा देवी, उम्र 55 के पार, मगर बात करने का अंदाज ऐसा कि सुनकर किसी का भी दिल दुख जाए। बड़े बेटे अमित की शादी के बाद इस घर में कदम रखा सविता ने, सीधी सादी, संस्कारी और हर काम में निपुण। सुबह से देर रात तक बिना थके, बिना शिकायत वो हर जिम्मेदारी पूरी करती रही। लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसे सराहना नहीं बल्कि ताने और उलाहने ही मिले। फिर भी उसने चुप रहना चुना। उसके मन में यही बैठ गया था कि शायद बहू का धर्म ही सहना है। कुछ साल बाद अमित नौकरी के लिए शहर चला गया। घर में सिर्फ सास और बहू रह गईं और इसी के साथ शारदा देवी का गुस्सा और तेवर और भी तीखे हो गए। इसी दौरान छोटे बेटे अंकित की शादी हुई। नई बहू रीमा इस घर में आई। रीमा का स्वभाव सविता से बिल्कुल अलग था। वो हंसमुख, आत्मविश्वासी और बेबाक थी। पुराने रिवाजों और अनावश्यक कठोरता को वो बिना झिझक चुनौती देती। और यहीं से नकछड़ी सास और तेज तर्रार बहू के बीच टकराव शुरू हो गया। एक दिन सास ने रीमा की तुलना सविता से करते हुए सबके सामने यह जताया कि पहली बहू बेहतर थी क्योंकि वह कभी जुबान नहीं खोलती थी। लेकिन रीमा ने यह चुपचाप सहने के बजाय अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसने साफ कर दिया कि अत्याचार सहना कोई गुण नहीं है और घर तभी चलता है जब सास भी बहू की इज्जत करे। ये बात सीधे शारदा देवी के दिल में उतर गई। उस शाम बरामदे में बैठी सविता के पास शारदा देवी आईं। उन्होंने पहली बार अपनी गलती मानी। सविता ने मुस्कुराकर कहा कि अगर बदलने का मन बना लिया है तो देर से ही सही, मगर घर फिर से खुशहाल हो सकता है। और सचमुच उस दिन के बाद शारदा देवी का व्यवहार बदल गया। अब दोनों बहुएं उनके लिए बेटियों जैसी थीं। शर्मा निवास में फिर से हंसी खुशी लौट आई। एक नकछड़ी सास अपनी सोच बदलकर घर को स्वर्ग बना सकती है, यह उसने साबित कर दिया। याद रखिए, चुप रहकर सहना प्यार नहीं कहलाता। सही के लिए बोलना ही असली हिम्मत है।